बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 17 दिसंबर है। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जी ऑनलाइन पावर शो करने जा रही है और उसका टॉप ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पाकिस्तान में। तमाम पाकिस्तान में जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर उनके पेजेस मौजूद हैं पीटीआई के, और उसमें तमाम जो सीनियर क़यादत अवेलेबल है वो उसमें ख़िताब करेगी और ये पाकिस्तान की ऑनलाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा पावर शो होगा, क्योंकि उन्हें इजाज़त तो दी नहीं जा रही। पंजाब में केपीके में भी जिस तरह वर्कर कन्वेंशन किए हैं शेर अफजल मरवत साहब ने, वो आप सब लोगों ने देख लिए हैं। बलूचिस्तान का कल का जो वर्कर कन्वेंशन था पशीन में, बहुत कामयाब वर्कर कन्वेंशन था, उसकी तस्वीर भी चलाएँगे। और बलूचिस्तान में जो पीटीआई में जान डालने वाले कुछ कारकुनान हैं, उनका नाम भी आपके सामने रखेंगे। इसी तरह जी आज ज़ोब में भी वर्कर कन्वेंशन हो रहा है और उसकी तैयारियों के हवाले से भी, और जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं वहाँ, वो भी आपके सामने वीडियोज़ हैं जो चलाएँगे। इलेक्शंस होने जा रहे हैं जी 8 फरवरी को पाकिस्तान में। अब इसमें कोई देर नहीं होगी, क्योंकि तमाम तर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से ये बिल्कुल वाज़िया मैसेज हमें दे दिया गया है, हमारे जो मुल्क के कुछ बड़े लोग हैं, कि जी अब पाकिस्तान में आप इलेक्शंस करवाएँ, इसके अलावा आपसे कोई बात नहीं होगी। अब इससे ज़्यादा मुल्क को आगे नहीं लेके जाया जा सकता इलेक्शंस के बगैर। अब इलेक्शंस ही वाहिद हल है पाकिस्तान में। और अमेरिका ने भी हाथ खींच लिए हैं और हमारे आर्मी चीफ का यूएसए का विज़िट चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में अब अपने इलेक्शंस होने जा रहे हैं। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे फ्रंट्स का सामना है, जिसमें इसराइल, फ़लस्तीन है, फिर यूक्रेन, रशिया का जो मामला बना है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो साइफ़र आया, इंटरसेप्ट ने जो पूरी दुनिया के सामने रखा कि जी साइफ़र बिल्कुल हकीकत है, तो और दूसरी तरफ फिर ट्रंप भी जो है उनको जीने नहीं दे रहे हैं। वहाँ भी सेम एक ऐसी जंग चल रही है जैसे पाकिस्तान में, कि वहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट का किरदार जो है हुकूमत बनाने में बहुत ज़्यादा होता है। तो ट्रंप और अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उनका आपस में क्लैश चल रहा है और ट्रंप की फॉलोइंग जो है बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ बाइडेन साहब को तो अपने ही फ्रंट्स जो हैं इतने सारे उनके सामने खुले हुए हैं, तो वो पाकिस्तान की तरफ अभी बिल्कुल भी उनका जो है ख़ास ध्यान नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शंस करवाएँ, इसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। परवेज़ खटक साहब क्या कहते हैं जी इमरान खान साहब के बारे में? और अब पाकिस्तान में इलेक्शंस तो हो रहे हैं, तो इस वजह से अब नए जो हैं कुछ अहकामात इंतज़ामिया को दिए गए हैं, कि जो कुछ बचे-कुचे लोग हैं, जो भी बचे हुए हैं और जो छुपे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनएज़, एमपीज़, उनको भी उठा लिया जाए। उस हवाले से क्या खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी ये बलूचिस्तान में आज ज़ोब में वर्कर कन्वेंशन हो रहा है। ये उसकी वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जिस बंदे ने वाक़ई मेहनत की है, उनमें कासिम असूरी साहब का नाम भी आता है, लेकिन सलार सुल्तान ज़ई साहब, ये उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। ये इनका ऑफ़िशियल ट्विटर अकाउंट भी इसी नाम से ही है, और इन्होंने जी बड़ी मेहनत की है बलूचिस्तान में पीटीआई के लिए। और पशीन में कल वर्कर कन्वेंशन हुआ, उसकी ये तस्वीर आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देते हैं। तो हज़ारों की तादाद में लोग जो थे वो निकले हुए थे। आज इसी तरह ज़ोब में वर्कर कन्वेंशन किया जा रहा है और ये रैली की सूरत-ए-हाल है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। तो बलूचिस्तान के ये कुछ ऐसे पीटीआई के कारकुनान हैं, पीटीआई के टाइगर्स हैं, जिन्होंने वाक़ई पीटीआई के लिए बहुत काम किया है, और इमरान खान जो पैगाम है इन लोगों ने घर-घर जाकर पहुँचाया है। तो इसी वजह से आज बलूचिस्तान की आवाम जो है वहाँ पीटीआई की बहुत बड़ी तादाद है। और पीटीआई की बात ये है कि पाकिस्तान में अगर वाक़ई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाए जाएँ, जो कि अब होने तो जा रहे हैं, लेकिन काज़ी साहब ने कहा, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, कि जी पाकिस्तान में इलेक्शंस तो 8 फरवरी को ही होंगे, लेकिन फ्री एंड फेयर होंगे इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह डीओआर्स और आरओज़ को लगाया गया है, तो वो उसके बाद तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। लेकिन बात वही है कि धांधली जितनी भी कर लेंगे, अगर टर्न आउट जिस तरह होना चाहिए वैसे हुआ, तो धांधली करने से भी कुछ फ़ायदा इन्हें हासिल नहीं होगा। हुकूमत अवाम की मर्ज़ी की ही बनेगी, अवाम जिसे वोट डालेगी भरपूर तादाद में। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। और पहला ऑनलाइन पावर शो आज रात 9 बजे होगा। ट्विटर के ऊपर भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, फेसबुक पर भी होगी, और यूट्यूब के ऊपर भी होगा। टिकटॉक के ऊपर भी जो है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी, तो आप लोग ज़रूर उसमें जो है शामिल होइएगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ऑनलाइन पावर शो होगा तहरीक-ए-इंसाफ का। अब आ जाते हैं जी जो इस टाइम इंतज़ामिया को कहा गया है, इंतज़ामिया को हुक्म दे दिया गया है कि जो मकबूल तरीन सियासी जमात के उम्मीदवारों और कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए फ़रिश्तें जो हैं वो उनको थमा दी गई हैं, और कहा गया है कि जी जितने भी लोग बचे-कुचे हैं, कुछ एमपीएज़ और एमएनएज़, इनको उठा लिया जाए। जितना भी हो सकेगा ना जी इलेक्शंस तक भरपूर तरीन कार्रवाइयाँ पीटीआई के खिलाफ की जाएँगी, और जितना उन्हें स्क्वीज़ किया जा सकेगा निज़ाम की तरफ से वो किया जाएगा। लेकिन अब फिर भी
देख लीजिएगा कि इस सब के बावजूद पाकिस्तानी अवाम की जो हमायत है वो पीटीआई के साथ है, और इस तरह की कार्रवाइयाँ करने से पहले भी कुछ नहीं हुआ, तो अब भी कुछ नहीं होगा। ये 80 और 90 की दिहाई के जो फार्मूले हैं वो अभी भी चलाए जा रहे हैं, और बस दुआ की जा सकती है कि अल्लाह हदायत अता करे। परवेज़ खटक साहब कहते हैं कि जी कोई आपको लाए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा पीटीआई की सूरत में सामने आता है। इमरान खान हरदर्मी करते थे, किसी की नहीं सुनते थे और अपनी चलाते थे। आप सारा वक्त किसी से खिदमत नहीं करवा सकते हैं, कुछ सुनना भी पड़ता है, फैसले एक तरफा नहीं होते थे। खान साहब अपनी मर्जी करते थे। जनरल फैज़ के साथ इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात थे, वो जनरल फैज़ को सपोर्ट करते थे और उनकी मदद भी करते थे। तो ये अब एक दोबारा परवेज़ खटक साहब का जो इंटरव्यू है वो जियो के ऊपर चलाया गया है। तो इस तरह की भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जो कुछ इमरान खान के खिलाफ थोड़ा-सा भी मवाद मिलता है ना, उसको चलाया जा रहा है मीडिया के ऊपर कि किसी न किसी तरीके से इसकी मकबूलियत में जो है कोई डेंट डाला जा सके। लेकिन इस तरह के जितने भी प्रोपेगेंडे और जितने भी वारदातें डाली जा रही हैं, वो सारी इमरान खान के हक में जो हैं जा रही हैं। उसका कोई भी ज़रा बराबर भी फ़र्क जो है इमरान खान की मकबूलियत में नहीं पड़ रहा है। मतीउल्लाह जान साहब और इस तरह के कुछ और बड़े-बड़े सहाफ़ी, जैसे कल हमने आपके सामने रखा कि कामरान खान साहब बड़े खुश थे कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, अब इलेक्शन नहीं होंगे, लोग जो है कानों में तेल डालकर कंबल ओढ़कर सो जाएँ और ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। और मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं कि जमहूरियत और इलेक्शन के खिलाफ साजिश करने वाले जमहूरियत की बका के लिए सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। साथ उन्होंने तस्वीर लगाई है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की। और कल रात चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में हंगामी समाअत की तो ये लोग वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। अब बात बंदा पूछे, मतीउल्लाह जान जैसे और कुछ ऐसे सहाफ़ी जो हैं ये बाकायदा लॉन्च किए गए हैं, और इनका एक मकसद होता है ऐसे सहाफ़ियों का कि ये बस अब मैं क्या कहूँ। तो ये बात ये है कि पीटीआई तो जी कब से इलेक्शन चाह रही है। पीटीआई ने अपनी 2 सूबों की जो है असम्बलियाँ तोड़ी, तब इलेक्शन नहीं हुए। 14 मई का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें अगर हर्डल्स क्रिएट की गई तो वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हज़रात की तरफ से की गई ना। अगर ये सारे इकट्ठे हो जाते तो क्यों ना अमल दरामद होता 14 मई के फैसले के ऊपर। अब बेशक अमल दरामद जो है याद आ गया। लाहौर हाई कोर्ट का भी फैसला था कि जी पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएँ, तब तो जो है वो किसी की आँखें नहीं खुली और तब तो किसी को भी जमहूरियत डीरेल होती नज़र नहीं आई। अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जजेस थे जो उस दिन बैठे हुए थे, उनको जमहूरियत डीरेल होती नज़र आ रही थी। तो ये बात है कि अपने-अपने मफादात हैं, अपनी-अपनी जो है कुछ स्टोरियाँ हैं, इस वजह से जो है कभी जमहूरियत डीरेल होती है, कभी नहीं होती, कभी आइन डीरेल होता है पाकिस्तान में, और कभी आइन के लिए जो है रात को 12 बजे भी अदालतें खोल ली जाती हैं। तो ये इसी तरह जी पाकिस्तान चल रहा है। और फिर बीच में कुछ इस तरह के सहाफ़ी भी हैं जिनको ये कहा जाता है कि जी ये पाकिस्तान के दानिश्वर हैं और ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को सीधे रास्ते के ऊपर लेकर आएँगे। तो नौजवान नस्ल तो जी सीधे रास्ते पर आ गई है। और बात ये है कि पिछले 75 साल से ना हमेशा से ये हमें दिखाया जाता रहा है कि जी पाकिस्तान नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है, और ये बेसिकली सबक पढ़ाया जाता था कि जी कौम ने कुर्बानी देनी है। तो अब कौम बेसिकली ये जो कुछ परसेंट इशराफिया है ना, 10 या 20% जो कि 25 करोड़ अवाम के वसाइल के ऊपर काबिज़ है, अब कौम इनको बता रही है कि जी हमने जो कुर्बानियाँ और जो मुश्किल वक़्त देखना था ना वो देख चुके हैं, और हम अब भी उसी में से गुज़र रहे हैं। अब आपके लिए नाज़ुक मोड़ है, क्योंकि अब हम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से हुकूमत बनाएँगे, अपनी मर्ज़ी से वोट डालेंगे। अब आप जो मर्ज़ी कर लें, जो हमें पता चल चुका है। अब आप जितने भी मर्ज़ी दूध के धुले बन जाएँ, अब आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा जो है ज़मज़म से नहाकर आ जाएँ, अब आप लोगों का कैरेक्टर, आपके चेहरे जो हैं बेनकाब हो चुके हैं। तो अब आप लोग कभी भी जो है वो वैसी आपकी इज़्ज़त नहीं हो सकेगी। तो अब आप लोगों का नाज़ुक मोड़ है। अब आप लोगों का नाज़ुक दौर जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अब ऐसे नहीं चलेगा। तो ये जिस टाइम की सूरत-ए-हाल है, अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर। अभी तक के लिए इतना, अपना और अपने का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।